जो शुरुआत हुई थी आपको याद होगा, पहले 5 मिनट में ऑल आउट कर दिया गया था रायगढ़ की टीम को और वहां से बिल्कुल रिकवर नहीं कर पाई। और ये दृश्य रग्बी की खेल की याद दिलाई थी आकाश रुदेले। और देखिए क्या शानदार जो झुंड में शिकार किया जाता है वो मुंबई ने लगातार किया और रायगढ़ की टीम को कहीं पे मौका नहीं दिया, लगातार बार बार डैश किया, मैदान के बाहर किया। और 3 बार हमें देखने को मिला कि रायगढ़ की टीम ऑल आउट हो गई। और क्या शानदार दृश्य, जिस तरीके से यहाँ पे जद्दोजहद किया था और मिड लाइन को टच करके ऑल आउट वहां पर किया गया था। और लगातार क्या शानदार प्रदर्शन यहाँ पर पूरी मुंबई उपनगर टीम के द्वारा। हालांकि हर टीम के पास उनके अपने वीडियो एनालिस्ट होते हैं, उनके कोच होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और बतौर कमेंटेटर मेरी कोशिश ये होती है कि हर चीज के ऊपर सिर्फ सुपरफिशियली जाऊं, बहुत ज्यादा डीप ना जाऊं, बट फिर भी मेरे कॉन्फर्मेशन के साथ मुकाबला शुरू हो चुका है। मुंबई उपनगर पहली रेड जर्सी नंबर 7 आकाश रेड करने के लिए है। 7 का डिफेंस, आपको दोनों की चेन 3 नजर आ रही है। एक खिलाड़ी सोलो होल्ड करने के लिए खड़े जरूर है, लेकिन कितना डीप आकाश जाते हैं ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। बॉक लाइन को हालांकि उन्होंने पार कर लिया है और लॉबी का इस्तेमाल भी किया है, इसका जरूर था, लेकिन बोनस लाइन कट हुई, उसी के चलते कोई अंक मिलेगा नहीं। मुंबई उपनगर पिछले रेड के अंदर 1 पॉइंट मिला था, शुरुआत अच्छी हो चुकी है। अब शुभम के ऊपर वो दारोमदार है। 3 रेडर आमतौर पे एक टीम लेके चलती है। बोनस चुराने का प्रयास किया जरूर है, लेफ्ट कॉर्नर की रहते हैं, इसलिए ज्यादा रिस्क लेंगे नहीं। और देखिए प्रशांत फिर से एक बार 1 नंबर की जर्सी पहने, यहाँ पर पूरे के पूरे 7 का डिफेंस हमें देखने को मिल रहा है। और चेन, यहाँ पर 3 चेन नजर आ रहा है और यहाँ पर पकड़ लिया गया है शानदार तरीके से, एंकल होल्ड। जीता था लातूर के सामने 49 पॉइंट्स का मार्जिन, इतना मैसिव मार्जिन, इससे पता चलता है कि ये टीम सिर्फ और सिर्फ रेडिंग में नहीं, डिफेंस स्किल्स भी अच्छी लेकर आती है। अब 4 खिलाड़ी मैच पर है, 2 खिलाड़ी चेन में, 2 खिलाड़ी खाली हाथ, वहां चेन बनाई नहीं है, लेकिन दबाव के अंदर साफ नजर आ रहे हैं। पीछे की तरफ मूवमेंट, चहलकर्मी, रेडर, भगत अच्छा काम कर रहे हैं, डिफेंडर्स को नचाते हुए नजर आ रहे हैं दाएं से बाएं। और इसके बाद फिर डाइविंग एफर्ट, रनिंग एंड टच आप इसे कह लीजिए, वो टच। रायगढ़ के डिफेंस में अब 3 खिलाड़ी है, 3 में से एक ऋतिक है। ऋतिक वो खिलाड़ी जो उनकी टीम के लिए 1 पॉइंट लाया है, लेकिन याद रखिएगा कि ऋतिक को डिफेंस करना उतना अच्छा आता नहीं है, रेडर है, लेकिन इस समय चेन में मौजूद। दूसरी तरफ जर्सी नंबर 4 के विराज पाटिल, जो भी रेडिंग की भूमिका आमतौर पर अपनी टीम के लिए संभालते हैं। फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश थी, पीछे से डाइविंग एफर्ट भी, बिल्कुल धीरे धीरे फिसलने में ज़्यादा समय लगता नहीं। हालांकि कबड्डी का खेल जो 40 मिनट का खेला जाता है उसमें आप कम बैक करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो डिफरेंस कितना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शुभम अगली रेड के ऊपर 7 का डिफेंस, बहुत ज़्यादा हाईलाइन खिलाने की कोशिश नहीं की जा रही, बिल्कुल डिफेंडर्स वो चहलकर्मी कर रहे हैं। कवर के खिलाड़ी इतना ज़्यादा बोनस लाइन के आसपास, बॉक्स लाइन वो डबल डिजिट पे पहुंच गई है, वो काबिल तारीफ। 14 मिनट 14 सेकंड का खेल से इस पहले हाफ में डू और डाई रेड है और राज जंगम, उन्हें जंग करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लाना पड़ेगा, वरना वो धराशायी हो जाएंगे और एक और पॉइंट मुंबई उपनगर को मिल जाएगा। लेकिन क्या देखना है राज, आखिरी 10 सेकंड में ऐसा कोई करामात दिखा पाते हैं जिससे उन्हें पॉइंट मिलता है या नहीं। क्या टच किया है, वो कॉन्फिडेंस है, वो खड़े थे और उनको शिकार बना के बाहर की राह दिखा दी है। मुंबई उपनगर की तरफ से अगली रेड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डिफेंस है और ये डिफेंस थोड़ा वीक। और अनुराग यहाँ पर 9 नंबर की जर्सी में अनुराग सिंह बाएं तरफ से, और वो झुकते हैं, पैर को स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि बोनस पॉइंट मिल जाए। और यहाँ नहीं है, एक खिलाड़ी को तो चलिए हम मानते हैं कि वह टच हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया रोहित को कहाँ आवश्यकता पड़ी थी इतनी रफ्तार दिखाने की, चुस्ती दिखाने की। बहरहाल जो हुआ वो हुआ। आकाश अगली रेड के ऊपर बोनस निकालने का प्रयास है, वो ट्रेलिंग फुट के बारे में श्योर नहीं हूँ, वरना लाइन तो उन्होंने आराम से क्रॉस की है। जो गलती किया, रिटर्न द फेवर। और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट 4 मुंबई उपनगर 13, प्रशांत जाधव यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। और अगली आवाज आती इससे पहले कि उन्हें पकड़ लिया गया, रेडर आउट हो गया। जा रहा हूँ, इसका मतलब यह है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो अगली रेड है वो डू और डाई की परिस्थिति में आएगी। अनुराग ने अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट निकाले, रायगढ़ के 4 में से 2 इनकी तरफ से। बैकिंग लगाने की कोशिश आकाश की आई जरूर है, बोनस काफी है, लेकिन इस बार डू और डाई रेड के लिए अनुराग सिंह आए हैं और देखना है कि एक सेकंड का जो वो उपयोग है कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर हड़बड़ा गए, उनका बैलेंस छूटा, ये जो फासला है ये लंबा होते जा रहा है। आकाश रुदेले इस बार आए हैं 7 नंबर की जर्सी पहने हुए, और देखिए कितने रिलैक्स्ड है, आपको समझ में आ जाता है कि कौन से टीम से है, क्योंकि जब आप टीम की रिलैक्स होते हैं और आपका पॉइंट्स बहुत ज्यादा है तो आप बहुत ही आश्वस्त होकर के खेलते हैं। 6 पॉइंट ऑलरेडी वो लीड कर रही है, और होता है कई बार ऐसा कि जब आप उस मोमेंटम में होते हैं, उस स्पेस में होते हैं, तो आप एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करते करते वो आप लिमिट्स कई दफे भूल जाते हैं। 4 का डिफेंस,
सबसे टफ माना जाता है कबड्डी के इस खेल में। भरत रेड के ऊपर आए, अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। वो सेकंड लिस्ट के ऊपर यदि आप नाम देखेंगे तो भरत का नाम नजर आपको आएगा बतौर रेडर। किस खिलाड़ी की तरफ रुख करते हैं, शिरकत करते हैं, ये पता करने की कोशिश करने से पहले उन्होंने ये इंश्योर किया कि कम से कम 2 शिकार अपनी टीम के लिए बना लें। याद रखिएगा। और फिर कुछ बात थोड़ी सी डिफेंडर से की गई होगी, लेकिन डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। पहले ही मुश्किलात का सबब है, सिर्फ 2 खिलाड़ी है। राज रेड के ऊपर आए जरूर, 1 रेड पॉइंट अभी तक इन्होंने अपनी टीम के लिए हासिल किया है। समय कितना बचा है? 20 सेकंड का। दोनों पांव हवा में लहराएंगे तो आप इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाएंगे। चहलकदमी कर रहा है, छोटी हाइट का खिलाड़ी है, लेकिन क्या ये वो बड़ा धमाका दिखा सकता है? मुंबई उपनगर के डिफेंस ने 2 डाला। कोच के नवनीत, मैं एक बात जरूर समझाऊं, वो ये बोला है कि जब आप डिफेंस पे रोकने की कोशिश करते हैं तो सिंगल खिलाड़ी क्यों रोकता है? आप लोग को झुंड में अटैक करना चाहिए जैसे मुंबई उपनगर की टीम कर रही है। बहरहाल चलिए, रेड करने की बारी प्रशांत की है। प्रशांत जिन्होंने ऑलरेडी सुपर 10 पिछले मुकाबलों में लगाने की दावेदारी में एक बार तो सफल। नवनीत, मुझे पता नहीं था आप इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है। आप ऐसे देख रहे हैं कि हर चीज में क्या पॉजिटिव हुआ। गुड टू नो अबाउट दैट। चलिए, मुंबई उपनगर 24 के ऊपर 5 के ऊपर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम। अनुराग सिंह अगली रेड 2 रेड पॉइंट निकाले। हालांकि अगर आप रायगढ़ के खेमे को देखेंगे तो टोटल जो 2.5 मिनट का खेल बचा उसमें सिर्फ 5 पॉइंट आए हैं। मुंबई का डिफेंस एक बार फिर के लिए वो परिस्थितियां इतनी अच्छी रहने वाली है नहीं। आप इस लमसम मिनट में क्या रायगढ़ को कोई खुशी मिलेगा या सिर्फ गम ही गम लिख। और इससे पार आना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। चलिए, वो ग्राफिक्स जो है वो अब आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा होगा। 26-5 अंतर बहुत बड़ा, 1 मिनट 9 सेकंड। अजय मोरे रेड के ऊपर है, डिफेंडर है, कॉर्नर की पोजीशन पे लगातार डिफेंड करते हुए अपनी टीम के लिए नजर आ रहे हैं, लेकिन और कोई ऑप्शन आपके पास में बचा ही नहीं है। ऑलरेडी रेडर्स आपके पॉइंट ला नहीं रहे, डिफेंडर से कैसे उम्मीद की जाएगी? लेफ्ट कॉर्नर की आखिरी यहाँ पर शुभम दिदवाग आए हैं 3 का डिफेंस, यानी कि इनका डिफेंस का अर्थ बहुत ही सीधा सा होता है कि आपको सुपर टैकल का चांस मिलता है डिफेंस को। लेकिन क्या शुभम इस टीम के डिफेंस को तोड़ करके एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए ला सकते हैं या नहीं? और देखना है, प्रयास तो रहेगा, लेकिन रायगढ़ का सुपर इस समय 2 पॉइंट से 2 पॉइंट्स रायगढ़ आखिरी प्रमाण पे है। नवनीत, देख लीजिए स्कोर लाइन क्या कहती है। जी हाँ, नहीं, इतने ज्यादा पक्ष में वो सिचुएशन थी नहीं, लेकिन ये खिलाड़ी आकाश अपनी टीम के लिए जब आया वो इन्होंने बता दिया कि स्काई इज द लिमिट। टोटल 9 रेड्स लगाई, रेड पॉइंट इनके पक्ष में 9 गए। एक सुपर रेड थी जिसमें इन जनाब ने 5 पॉइंट हासिल किए हैं। 5 और 4 पॉइंट ये अलग अलग करके अपनी टीम के लिए लेकर आए। दाएं से बाएं शिफ्ट करना, शफल करना, लेकिन शायद ज्यादातर रेड्स में गलती जो थी वो इनकी ओपोनेंट टीम 10 है, उन्हें जकड़ देता है। और आकाश रुदेले एक बार फिर से गए हैं। देखिए नवनीत, कबड्डी के इस खेल में चेन ही तो मेन है। एक खिलाड़ी आउट ऑफ बाउंड फिर चला जाएगा, एंडलाइन को पार कर जाएगा, उसी के चलते मुंबई उपनगर एक और अंक अपने नाम कर जाएगा। आकाश, क्या इन्होंने कोई टच किया या फिर साइड लाइन के पास टाइम को किल करें? डू और डाई की परिस्थिति है। नवनीत, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल एंजॉय करेंगे हम, दर्शक भी एंजॉय करेंगे। प्रशांत यादव, और देखिए खूबसूरत दृश्य है, अंदर तक गए हैं। क्या बोनस पॉइंट प्रशांत को मिला है ये देखना होगा थोड़ी देर बाद। और साथ के साथ जब खिलाड़ी रहते हैं और किस तरीके से डिफेंस कर रहे हैं, आपको तारीफ करनी होगी। अंदर तक बुलाते हैं और यहाँ पर जकड़ लिया है पैरों को, और प्रशांत यादव यहाँ पर धराशायी हो गए हैं। ये कि आपके पास मोमेंटम किसी भी तरह का नहीं रहता और आपको आखिरकार वहीं रुकना पड़ता है। रुक तो गई है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम पूरी की पूरी रुक गई है। 2 खिलाड़ी, सनी, इनको डिफेंस करना फिर भी आता है। दूसरे खिलाड़ी की जर्सी जैसे ही कंफर्म होती है मैं बताता हूँ, लेकिन सुपर 10 लगाने वाला ये खिलाड़ी आकाश, मुझे लगता नहीं है कि आज ये जमीन पे आने वाले। इनके पांव जिस तरीके से, जिस फुर्ती के साथ ये चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। बैक किक लगाने की कोशिश है, फ्रंट ब्लॉक भी जरूर आया, फ्रंट ब्लॉक से बच गए। सामने विराज खड़े, विराज से बचते हुए फिर बाहर जाने की कोशिश, सनी को भी धकेला और अपनी टीम के लिए एक और सुपर रेड लगाई है। इस बार अंक मिलेंगे 4 मुंबई उपनगर के पास। तो हर तरीके से आज का पूरा दिन मुंबई के पक्ष में जाता हुआ भरत रेड के ऊपर आए। पिछले आप रेड इनकी 5 देखेंगे तो उसमें इस खिलाड़ी को 4 अंक मिले, लेकिन उसके बाद वो 2 रेड में हल्के से थम से गए। हालांकि बहुत ज्यादा उसको आप कम्पीट करना नहीं चाहेंगे, बिकॉज कबड्डी के खेल में कई बार ऐसा होता है, आपको गेम के मोमेंटम को समझना पड़ता है। कवर की पोजीशन के ऊपर से चेन टैकल आमतौर पे आपको देखने को इतनी ज्यादा मिली नहीं है आज के मुकाबले में। विश्व में कर चुकी है, ऐसा आप बोलना नहीं चाहते क्योंकि 14 मिनट का खेल कबड्डी में बहुत ही बड़ा समय होता है। और ये जो फासला है, ये जो दूरी है रायगढ़ से मुंबई तक, वो
25 अंक की हो गई है, और जब 25 अंक का मतलब ये पूरा संसार होता है, पूरी दुनिया होती है उतने पॉइंट लाने के लिए। और शुभम पुश करेंगे तो मुझे लगता नहीं है, या तो शायद वो बाहुबली का रिकेप यदि यहाँ चला दिया जाए तो हो सकता है, लेकिन डुअडाई की परिस्थिति। अनुराग सिंह 7 का डिफेंस, पूरा का पूरा हाउस पैक, इतना ज्यादा हाईलाइन डिफेंस साफ दर्शाता है कि आपने कितना कॉन्फिडेंस है। और ये भी पता चलता है कि अनुराग बिल्कुल फॉर्म पे है नहीं। झपट्टा मारने की कोशिश, जंप को नलीफाई बिठाती तो परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन यहाँ से समा सब कुछ मुंबई उपनगर के पक्ष में। जी हाँ, और जब कभी कभी आप पहाड़ से गिरते हैं और जब आप नीचे गिरते जाते हैं तो कोई चारा नहीं। राइट कॉर्नर इंडीड आउट ऑफ बॉन्ड, बिल्कुल आउट ऑफ बॉन्ड। और यहाँ पर 8 और 37 और एक बार डैश किया गया। आपको 10 के आंकड़े से 2 अंक दूर रह जाएंगे और अपने ओपोनेंट को सुपर बिल्कुल। टैकल की सिचुएशन में पाएंगे। जी हाँ, और इस सिचुएशन से क्या बच पाएंगे, और दोनों खिलाड़ी यहाँ पर पूरी तरह कोशिश करते हुए, ऋतिक भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। शुभम दिदवा गए और मिड लाइन को टच करेंगे, मिड लाइन को निश्चित रूप से टच करेंगे। मुंबई उपनगर ऑल आउट रायगढ़, ऑल इन। राज सबसे पहले उन्होंने फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश की, अजय उन्होंने भी एफर्ट दिखाया। 2 खिलाड़ी थे, झटपटाहट लगातार रेडर करते हुए नजर आए, कभी दाएं कभी बाएं। टीम वो लगभग 10 मिनट के खेल फिर सरवाइव कर गई, उसके बाद ऑल आउट हुई। हालांकि उनका ये तीसरा ऑल आउट है इस मुकाबले का। तो उस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो पिछले उस हाफ में भी 5 मिनट थे, तो इस बार 15 मिनट लगा। तो पहली बार 5, उसके बाद 10 और उसके बाद 15 मिनट। क्या बात है, यानी कि 5 का पाड़ा है वो बढ़ती हुई लगातार रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम नजर आ रही है। जोक्स अपार्ट, लेकिन फिर भी बड़ी टफ सिचुएशन। मुंबई उपनगर की तरफ से यश अगली रेड के ऊपर आए। और नवनीत, यदि वहां आप भी मौजूद है तो आपको क्या लगता है कि कितना समय और लगना चाहिए? 9 मिनट बचे हैं अभी भी, लेकिन 9 के ऊपर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम है, अभी भी दौरे डिजिट में पहुंची नहीं है ये टीम। दौरे डिजिट पहुंचने के लिए इतना वक्त मेहरबान आते आते। चलिए, अब कितना और समय लगेगा वो देखना पड़ेगा, कितना फासला कवर कर सकते हैं। 32 अंकों का एक मैसिव डिफरेंस है। इससे ये तो तय चुका है कि मुंबई उपनगर की टीम ऑफिशियली ये मुकाबला जीत चुकी है। हालांकि औपचारिक घोषणा होने में अभी भी 8.25 मिनट का खेल बाकी है। फ्रंट ब्लॉक पीछे से सब एक और अंक देकर ही गए 43 के ऊपर। 43 के ऊपर अक्षय तावड़े यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई अलग अलग खिलाड़ियों को मौका दे रही है। यहाँ पर जस्सी पुलिंग हुई है। मैं आपको बताया, लेकिन क्या ये वो जो समय चेंज ऑफ मोमेंटम की हम आम तौर पे कबड्डी के खेल में बात करते हैं, बदलाव लाता है, यहाँ मुझे नहीं नजर आ रहा। इनफैक्ट होगा भी तो बचे हुए 7 मिनट में किसी भी तरह प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। आप थ्योरेटिकली फिर भी 35 मिनट का खेल समाप्त हो गया है और मात्र 6 मिनट का खेल बचा है, यानी कि तकरीबन 15% खेल बचा है। और 15% में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर राय उन्होंने नहीं निकाला, उससे भी मुंबई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नवनीत, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर देखिए 5 मिनट का खेल शेष है और इस 5 मिनट के खेल में बस हम एंजॉय कर सकते हैं। जिस मुंबई उपनगर की टीम के आ रहे हैं वो अपने बहाव में उनको बहके अपने साथ लेके जा रहे हैं। नवनीत, जी हाँ, यहाँ पर आप वो बात कह सकते हैं। ऋतिक पाटिल यहाँ पर रेडर आउट, 1 पॉइंट मुंबई उपनगर। के बाद ब्लैक टिप लगा के एक खिलाड़ी ने उनको पीछे की तरफ धकेल लिया। तो अब बहुत ज्यादा कुछ इस मुकाबले में बचा नहीं है, सिर्फ औपचारिकताओं का खेल रहा है ये मुकाबला। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सामने मुंबई उपनगर की टीम आई थी, लेकिन जीत के साथ जाएगी मुंबई उपनगर। यश रेड के ऊपर भेजा गया, 4 मिनट 16 सेकेंड, 4 का डिफेंस। और जोक्स अपार्ट, मुंबई उपनगर 48-13 के ऊपर आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम नजर आएगी। 3 मिनट 10 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी। रजत वेट करने के लिए आए अपनी टीम के लिए। वो शुरुआती क्षणों के अंदर जो मौके जिसकी तलाश आमतौर पे हर खिलाड़ी को होती है, रजत को मिला नहीं था। लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन लगातार किए, आकाश उनको अंदर बुला लिया गया है। 13-49 बहुत बड़ा मार्जिन आखिरी के 2.5 मिनट का खेल। लेकिन क्या ये सुपर रेड है? और उसी के चलते पॉइंट जरूर आए, लेकिन वो सुपर रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल सुपर रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और इस वक्त रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट 16 अंक
मैच की परिस्थिति देखें तो भले ये मैच गवा चुके लेकिन अभी तक का उनका ये सबसे शानदार प्रदर्शन। खिलाड़ी जो आपकी स्टार्टिंग 7 होती है उसके अलावा जो 5 सब्स्टिट्यूट जो आप लेके आते हैं उन पांचों को इस्तेमाल कर लिया मुंबई की टीम ने। यानी कि अब जो आपके टोटल प्लेयर्स आप लेकर आए 12 उनको मैट का एक्सपीरियंस मिल चुका है और इस तरह के बैक होम चेहरे पर वो सारे लकीरें बता रही थी कि रायगढ़ के जो कोच साहब है वो बेहद उदास नजर आ रहे थे। रजत सिंह इस समय चुस्ती फुर्ती के साथ क्या एक और पॉइंट जी हाँ स्वीकार किया है। पूरा डीप गए हेट अंदर तक जाके वह कॉर्नर राइट कॉर्नर की पोजीशन को टच करके शिकार करके वापस आए। 16-52 मैच औपचारिकताएं बची है और वो ज्यादा नहीं 1 मिनट की बची है। यहाँ पे ऋतिक टाकफुट हिटोलिया नवनीत आपने भी देखी होगी। बिल्कुल वो हंसी मजाक यहाँ पर अरशद चौधरी को मौका मिला है मुंबई के तरफ से और अरशद काफी लंबे नजर आ रहे हैं। क्या अपने हाइट का फायदा वो उठा जो एंड ऑफ द मैच थोड़ी देर में वो हमें सुनाई देगा। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट रेड है ये इस मुकाबले की रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। लास्ट मान के चलिए 18 के ऊपर रायगढ़ है, 52 के ऊपर मुंबई उपनगर की टीम है। इतना ज्यादा टैकल एडवांस करने की आवश्यकता शमों के अनुसार ऐसे में रेडर को आउट होना पड़ता है ना। बिल्कुल होना पड़ता है और इस बार फिर से रेडर आउट होंगे रजत सिंह। तो नहीं 19-53 आखिरी रेड अनुराग सिंह। आमतौर पे आप अंदाजा लगाते हैं कि जब वो 40 सेकंड का खेल बचा हो तो सिर्फ 2 रेड लगे, लेकिन जब आप चुस्ती से स्पीड से रेड्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, स्ट्रगल के अंदर फंस जाते हैं तो इतनी आसानी से बाहर नहीं आते हैं। मुंबई उपनगर आखिरी डिफेंस में भी शिकार बनाया है और इस मुकाबले को अपने नाम करके उस जीत को बरकरार रख के अपने चेहरे के ऊपर वो मुस्कान ना सिर्फ खिलाड़ियों के इनफैक्ट कोच के चेहरे के भी ऊपर वो। और मुझे याद है इस मैच जो ऑब्जर्वेशन इस गेम में नवनीत वो ये और बेस्ट डिफेंडर कौन थे? सनी भगत से टोटल टैकल 10 टैकल पॉइंट के साथ 12 दफे रेड मारने के लिए गए। 12 इन्होंने रेड पॉइंट निकाले जिसमें एक वो सुपर रेड खिलाड़ियों में पेस स्ट्रेंथ और ताकत थोड़ी सी ज्यादा। फुल टाइम के बाद स्कोर की बात की जाए तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मराठा पावर्स की टीम का स्कोर